किसी पौधे में मांस का चस्का विकसित होना काफी अजीब लगता है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा मांसाहारी पौधों की 3 नज़दीकी प्रजातियों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि कुशल आनुवांशिक फेरबदल ने उन्हें प्रोटीन वाले भोजन को प्राप्त करने और पचाने की क्षमता विकसित करने में मदद की है। मांसाहारी पौधों ने शिकार को पकड़ने के लिए कई शातिर तरीके विकसित किए हैं। जैसे पिचर प्लांट नाम का एक पौधा तो एक फिसलन भरे कलश की मदद से कीड़ों को पकड़ता है और उसके कलश में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। ये मांसाहारी पौधे न सिर्फ कहानियों में ही सुनने को मिलते हैं बल्कि वास्तविक दुनिया में भी होते हैं। इन्हें कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। मांसाहारी पौधों की कुछ अन्य प्रजातियां हैं जिनमें वीनस फ्लाईट्रैप, जलीय वाटर व्हील प्लांट और सैंड ड्यू ये गतिशील ट्रैप का उपयोग करते हैं। जैसे सैंड ड्यू पर जब कोई मच्छर बैठता है तो उस जगह को लपेट लिया जाता है। वीनस फ्लाईट्रैप में विशेष पत्तियां होती हैं जो कीड़े के बैठने पर बंद हो जाती हैं। इन गतिशील ट्रैप्स के विकास की खोजबीन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग के कंप्यूटेशनल वैकासिक जीव विज्ञानी जॉर्ज शुल्ट्ज और वनस्पति विज्ञानी रेनर हेड्रिक व अन्य शोधकर्ताओं ने इन तीनों प्रजातियों के जीनोम की तुलना 9 पौधों के जीनोम से की, जिनमें मांसाहारी पिचर प्लांट के अलावा चकुंदर और पपीते जैसे साधारण पौधे शामिल थे। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मांस भक्षण करने वाली इन प्रजातियों के जीनोम में लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराने एक साझा पूर्वज के जीनोम में दोहराव हुआ है। इस दोहराव ने जड़ों, पत्तियों और संवेदी प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले जीन की प्रतियों को मुक्त किया, जो शिकार की पहचान करने में काम आने लगीं। उदाहरण के लिए मांसाहारी पौधों ने कुछ जीन्स जिनका उपयोग जड़ों द्वारा पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए होता था, वही पचे हुए कीट से पोषक तत्व सोखने लगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये एक रोचक बात है कि जड़ों के जीन्स पत्तियों में काम करने लगे। टीम का निष्कर्ष है कि इन 3 प्रजातियों में और कलश पादप में मांस खाने की प्रवृत्ति का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। दरअसल उनका कहना है कि पौधों में मांस खाने की उत्पत्ति कम से कम 6 बार स्वतंत्र रूप से हुई है। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के पादप जीव विज्ञानी विक्टर अल्बर्ट ने इन 2 स्वतंत्र शोध के बारे में डेटा को कम बताते हैं, लेकिन उनके अनुसार शिकार के लिए कुछ आवश्यक जीन तो कलश पादप और इन तीनों पौधों के साझा पूर्वज में उपस्थित थे। उनकी टीम अब अन्य 2 सैंड ड्यू पौधों पर जांच कर रही है ताकि स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। हेड्रिक को यह भी लगता है कि मांसाहार के जीन कई पौधों में पाए जाते हैं। हो सकता है विकास क्रम में अन्य पौधे भी भविष्य में मांसाहारी हो जाएं।